अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो इंटरव्यू है। जैसे अभी काफ़ी सारे स्कूल्स में टेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन अब इंटरव्यूज़ स्टार्ट होंगे। तो काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज थी हबीब के बारे में कि हबीब पब्लिक में किस तरह का इंटरव्यू आता है, क्या पूछते हैं वो लोग, पेरेंट्स से क्या पूछते हैं, बच्चों से क्या पूछते हैं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हबीब में जैसे ही मतलब हमारी टर्न आती है इंटरव्यू के लिए, तो एक टीचर तो बच्चे को अलग ले जाती हैं। बच्चा बैक साइड पे ही बैठा हुआ होता है, सेम क्लासरूम होती है, वहाँ पर बच्चे को बिठा देते हैं। वो टीचर उस बच्चे से इंटरेक्ट करती है, चाहे वो एक्टिविटीज़ के थ्रू करें या क्वेश्चंस पूछें या कुछ भी इस तरह से। तो वो बच्चे से सारा पूछती हैं। एक टीचर जो है वो पेरेंट्स को अपने साथ ले जाती हैं, उसी रूम में सेम रूम में जो है वो पेरेंट्स भी बैठ जाते हैं, और वहाँ पर वो क्वेश्चन आंसर जो है वो सारा इंटरव्यू का सेशन चलता है पेरेंट्स के साथ। अच्छा, एक फ्रेंडली माहौल होता है, कोई इस तरह की स्ट्रिक्टनेस या कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, एक फ्रेंडली माहौल में बात करती हैं टीचर। तो पहले हम बात कर लेते हैं किड्स की, कि किड्स से जो है वो क्या पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनसे। अच्छा, हर टेस्ट में ये होता है कि एक चीज़ जो कॉमन है हर स्कूल के टेस्ट में वो है रीडिंग। रीडिंग तो ऑलमोस्ट सारे ही ले रहे होते हैं। जैसे हबीब में भी रीडिंग चलती है, और इसी तरह से बीवीएस वाले भी जो है वो रीडिंग पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों। तो हबीब में भी जो है वो इस तरह होता है कि इंग्लिश उर्दू दोनों की रीडिंग होती है। पहले वो बच्चे से रीडिंग करवा लेंगे, उसके बाद फिर उसको जो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन होती है, या पिक्चर्स से जो वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, वो उससे जो है वो बच्चे से पूछेंगे। वो ज़्यादातर यही होता है कि इंग्लिश की कोई सी भी बुक होगी या कोई भी एक रैंडम पिक्चर दिखा देंगे, तो वो बच्चे को डिस्क्राइब करनी है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये क्राइटेरिया होता है हबीब में। रीडिंग हो गई, और फिर उसके बाद पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन हो गई। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ पूछते हैं बच्चे से वो है रूटीन उसकी, कि डेली की उसकी क्या रूटीन है, वीकडेज में क्या रूटीन है, वीकेंड्स में क्या रूटीन है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे कहाँ जा रहे हैं आउटिंग पे, वीकेंड कैसे गुजारते हैं, क्या बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जा रहे हैं, या फिर कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, कहीं डिनर पे जा रहे हैं, या किसी पार्क वगैरह जो भी है। वो इस तरह के फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे से पूछते हैं, और बहुत ही फ्रेंडली उसमें बात करते हैं बच्चे से। कोई ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं है या बच्चा जिससे डर जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चों को इंटरेस्ट होता है। वो लोग स्वीट्स रखते हैं अपने पास, और कलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और बच्चों को खुश करने के लिए फिर उनको स्टार वगैरह स्टिकर्स लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं, बच्चे को बहुत मज़ा आता है उस इंटरव्यू में, एचपीएस वालों के यहाँ। तो डेली रूटीन जो है बच्चे को उसको पता होना चाहिए कि व्हेन डू यू वेक अप, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, या एट व्हाट टाइम योर स्कूल स्टार्ट्स। तो ये सारी चीज़ें मेनली स्कूल से ही रिलेटेड होता है कि एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, वाई इज़ शी योर फेवरेट टीचर, या अगर बच्चा होम स्कूलिंग में है तो फिर उससे रिलेटेड, या अगर जैसे स्कूल नहीं जा रहा, डिफरेंट जैसे ट्यूशन वगैरह के लिए है तो आंटी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो हबीब में पूछते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद डेली का वो ये होता है कि ओके, हु टीच यू एट होम, या फिर हु इज़ योर फेवरेट आंट अंकल, जो भी हैं। तो वो सब, बाकी उसकी शाम की क्या रूटीन है, बच्चा पार्क में जा रहा है या फादर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट है कि फ़ादर के साथ बच्चे का कैसा इंटरेक्शन है,
क्योंकि मोस्टली यही होता है कि फादर्स तो रात में ही आते हैं, या फिर सारा टाइम मदर ही देख रही होती हैं। लेकिन फादर के साथ बच्चे का कैसा इंटरेक्शन है, फादर कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसकी बच्चे की डेली रूटीन में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो फिर बच्चे से ही पूछेंगे, ओके हु टीचेस यू एट होम। और उसके बाद फिर स्क्रीन टाइम कितना है, तो वो ये पूछेंगे कि स्क्रीन टाइम कितना है, सेल फोन्स का कितना यूज़ है, टीवी पे कितना यूज़ है, कार्टून्स वगैरह, विच इज़ योर फेवरेट कार्टून, वाई इज़ इट योर फेवरेट कार्टून। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं बच्चे से। फिर अगर पेरेंट्स के साथ बच्चा खेल रहा है या फादर जो है उनके साथ खेल रहा है, ओके यू प्ले क्रिकेट, इज़ इट योर फेवरेट गेम, वाई इज़ इट योर फेवरेट गेम। फिर इस तरह से, क्योंकि मेनली सिर्फ एक हबीब ही ऐसा स्कूल है जहाँ पर स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। तो वो फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस कुछ इस तरह से, ओके क्रिकेट इज़ योर फेवरेट या फुटबॉल इज़ योर फेवरेट, तो हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर। इस तरह की चीज़ें जो है वो पूछ लेते हैं, पूछ सकते भी हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मैंने जब अपने बेटे को प्रिपेयर करवाया था तो उससे पूछा था, और मैं उसको फिर इतने छोटे बच्चे को क्रिकेट के बारे में नहीं पता होता, लेकिन मैंने फिर भी उसको नो हाउ दी थी क्रिकेट के बारे में और प्लेयर्स वगैरह के बारे में। तो ये जो है वो इस तरह से पूछ लेते हैं। तो बच्चे का एक तो फैमिली उसकी वो हो गई कि हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। फिर ओके व्हाट डज़ योर फादर डू, इज़ योर मदर अ वर्किंग वुमेन और शी इज़ अ हाउस वाइफ। तो ये सारी चीज़ें फिर वो पूछ लेंगे। फिर बाकी डेली का रूटीन हो गया उसका, वीकेंड्स का रूटीन हो गया उसका, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रहा है बच्चा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद बात आती है स्कूल के ऊपर कि ओके विच इज़ योर फेवरेट स्कूल। अब इसमें होता ये है कि बच्चों को बहुत सारी जगह तो ये मतलब शुरू से ही प्रिपेयर कराते हैं कि माय फेवरेट स्कूल इज़ बीवीएस। लेकिन बच्चे को फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पेशली जो इंटरव्यू होता है तो उसको प्रिपेयर कराना पड़ता है कि जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है, और इफ़ यू वांट एडमिशन इन दैट स्कूल, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर चाइल्ड दैट माय फेवरेट स्कूल इज़ हबीब पब्लिक। वो पूछेंगे व्हाई इज़ इट योर फेवरेट स्कूल, तो उसका भी जो है वो आंसर बच्चे को आप बताएं, उसको करवाएं कि इट हैज़ अ बिग ग्राउंड, और इट हैज़ मैनी स्पोर्ट्स, या जो भी आपको मतलब आपका इंटरेस्ट है उस स्कूल में, तो उस हिसाब से बच्चे को प्रिपेयर कराएं। तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं होता, इन्हीं सारे क्वेश्चन में से कोई 5 to 6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हो जाता है इस तरह से ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स तक का वो ले लेते हैं इंटरव्यू, 10 to 15। तो बाकी इसी में ही वो भाई बच्चे से कलरिंग वगैरह करवा लेते हैं, कुछ ड्रॉ करवा लेते हैं, और कलरिंग होकर ताकि बच्चा थोड़ा मतलब कंफर्टेबल रहे, ज़्यादा परेशान ना हो। तो स्टिकर वगैरह स्टार्स जो हैं वो उसके लगा देंगे फेस पे या हाथ पे, एक उसको कैंडी दे देंगे, और बच्चा फिर खुशी खुशी इंटरव्यू दे के वापस चला जाता है। फिर बारी आती है पेरेंट्स की, मतलब पेरेंट्स का जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा होता है इंटरव्यू। एक तरफ बच्चा दे रहा है, दूसरी तरफ पेरेंट्स दे रहे हैं। पेरेंट्स ऐसे बैठे होते हैं कि बच्चा उनकी बैक पे होता है, वो बच्चे को नहीं देख सकते कि वो क्या हो रहा है। साथ में ये होना ज़रूरी है कि आपके और बच्चे के आंसर्स मैच करने चाहिए। ये ना हो कि बच्चा अलग बोल दे और आप जो है वो अलग बोल दें। तो उसमें फिर ये होता है कि नहीं, ये जो है एक जैसे प्लांटेड होता, कहते हैं कि प्लांटेड चीज़ें, तो ये कहते हैं कि नहीं, ये इस तरह से फेक करवाया है, बच्चे को अलग से वो करवाया है, लेकिन आपके आंसर्स मैच होने चाहिए। अच्छा, बच्चे के साथ भी मैच होने चाहिए, और सेकेंडली ये कि हस्बैंड और वाइफ के भी आंसर्स मैच होने चाहिए। ये नहीं कि हस्बैंड कुछ और कह दें और वाइफ जो है वो कोई और आंसर कर रही हो, तो ये भी एक अच्छा उनके ऊपर इम्प्रेशन नहीं जाता है।
पेरेंट्स से जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना, वो होता है वाई HPS। तो अब आपका जो उसमें इंटरेस्ट है, यूजुअली लोग स्पोर्ट्स का ही वो कहते हैं कि यही एक इट्स एन ओनली स्कूल विच ऑफर्स अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स और एम्फसाइज ऑन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। तो ये तो मेन चीज़ है कि इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ तो किसी और स्कूल में नहीं है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। इट offers a lot of sports along with academic and एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मेनली मतलब लोग कहते हैं इस तरह से। अच्छा, आपने वाई HPS का आंसर दे दिया, तो एक तो आपका ये हो गया क्वेश्चन। सेकेंडली, उनका सबसे बड़ा जो एक होता है वो यही मतलब पूछते हैं कि इतने लॉन्ग टाइमिंग्स हो जाएंगे। सेकेंडरी में जो है वो ऑलमोस्ट 3:30 पे ऑफ हो रहा होता है। तो हाउ विल यू मैनेज एंड हाउ विल योर चाइल्ड मैनेज, और एक हाउ विल योर चाइल्ड कम टू स्कूल। तो अब जाहिर है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गो बाय वैन या बस या जो भी उनकी कोस्टर है। तो एक ट्रांसपोर्ट उनका वही ट्रांसपोर्ट जो सर्विस उनकी है प्रोवाइड करते हैं वो लोग, उन्हीं से उससे ही जा रहे होते हैं बच्चे। तो आप फिर बताएं कि भाई बाय वैन होगा या अपनी मतलब ट्रांसपोर्ट है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि इतना लॉन्ग मतलब ट्रैवल करेगा बच्चा तो वो थक जाएगा, वो उसको कैसे जो है वो आप मैनेज करेंगे। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए कि बच्चा इतनी दूर ट्रैवल करके आ रहा है, वापस जा रहा है, बच्चा बहुत छोटा है, 1 क्लास के बच्चे 6 इयर्स के या 6.5 इयर्स के हैं। तो कैसे जो है वो बच्चा मैनेज करेगा। तो आप इसका आंसर प्रिपेयर कर लें कि हाउ विल योर चाइल्ड कम टू स्कूल एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम, हाउ विल ही मैनेज, हाउ विल यू मैनेज। एक टफ रूटीन जो है वो हो जाएगी बच्चे की। प्राइमरी में तो चले ठीक है ऑफ जल्दी हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी में 3:30 पे ऑफ होगा, तो इट विल बी अ टफ रूटीन। तो इसका आंसर आप प्रिपेयर कर लें। फिर आपसे भी वही रूटीन पूछेंगे बच्चे का कि व्हेन डज ही वेक अप, व्हेन डज ही गो टू बेड, और फिर उसके बाद उसकी ईटिंग हैबिट्स पूछेंगे कि उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। जंक फूड ज़्यादा उसका इंटेक है या फिर एक हेल्दी फूड खाता है, और स्पेशली ब्रेकफास्ट में क्या लेता है, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल करेगा। जो भी मतलब जा रहे इधर गुलशन से जा रहे हैं या नाज़माबाद से जा रहे हैं या गुलिस्तान जौहर से जा रहे हैं, तो बच्चा एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है। और ज़ायरा वैन भी फिर पूरे उसमें एरिया में घूमती है। तो कैसे जो है वो उसका होगा अगर उसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट नहीं है। तो वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट डज़ ही ईट इन ब्रेकफास्ट। तो आप फिर उसका वो बताइए उनको कि क्या खाता है बच्चा। फिर उसके बाद जैसे जो फादर होते हैं उनसे तो ज़्यादातर यही होता है कि उनसे जॉब उनकी रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कि वेयर डज यू वर्क, सॉरी वेयर डू यू वर्क एंड व्हाट इज़ योर जॉब डिस्क्रिप्शन, और जॉब रिलेटेड जितने भी उनकी वो होगी वो उनसे पूछेंगे। फिर उसके बाद ये पूछेंगे कि डू यू गिव टाइम टू योर चाइल्ड और हाउ ऑफन। ये सारी चीज़ें जो है वो पूछेंगे कि कैसा रिलेशन है, या आपका अपने बच्चे के साथ कितना आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वीकेंड्स के बारे में पूछेंगे कि कहाँ लेके जाते हैं बच्चों को, कितना ऑफनली आप उनको आउटिंग्स पे लेके जाते हैं, किसी पार्क में या किसी रेस्टोरेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे से पूछेंगे। फिर जो लैंग्वेज घर में यूज़ हो रही है वो कौन सी है, बच्चा बायलिंगुअल है या फिर एक उर्दू स्पोकन फैमिली है या इंग्लिश स्पोकन फैमिली है, तो स्पोकन लैंग्वेज वो पूछेंगे। फिर साथ में आपकी भी रूटीन हो गई, बच्चे की भी रूटीन हो गई। फिर वो इसके बाद स्पोर्ट्स का पूछेंगे कि ये तो कंपलसरी है कि हर उसमें बच्चा एक स्पोर्ट जो है वो सेलेक्ट करेगा हर टर्म में, और आपको मतलब इस पे कोई इशू नहीं होना चाहिए अगर बच्चा आपका
हायर लेवल पे जाके कहीं सेलेक्ट हो गया, जैसे होता है ना, बच्चे चले जाते हैं नेशनल लेवल पे खेलने के लिए या प्रोविंशियल लेवल पे खेलने के लिए, तो उसमें जो है वो इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भेजते हैं अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को जो भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हबीब के क्वेश्चन उसमें इंटरव्यू में पूछते हैं। कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, कुछ मतलब इजीली जो है वो एक अच्छे फ्रेंडली एनवायरनमेंट में जो है वो टीचर ये सब पूछती हैं। हमसे जो उन्होंने एक अलग क्वेश्चन पूछा था, वो था कि विच इज़ योर फेवरेट पर्सनालिटी, और उन्होंने कोई अलाइव पूछी थी पर्सनालिटी, डेड नहीं हो सकती। तो यूजुअली लोग बोल देते हैं कायद आज़म या फिर इस तरह से कुछ भी। तो करंट अलाइव जो भी पर्सनालिटी है, तो वो उन्होंने हमसे पूछी थी। तो हमने खैर उनका आंसर दे दिया था। मेरे हस्बैंड ने अलग मतलब उनकी वो थी, मेरा एक अलग था। तो हम लोगों ने इस तरह से उनको आंसर दे दिया। तो ये सारी चीज़ें पूछनी है। एक एक क्वेश्चन लाजमी बिल्कुल डिफरेंट पूछते हैं लोगों को जज करने के लिए, कि ऑन द स्पॉट आपको वो आंसर करना है और उसको उसका लॉजिक भी देना है साथ में, कि भाई क्यों है इस तरह आपका पसंदीदा, या जो भी वो क्वेश्चन पूछें। तो फिर उसमें से वो थोड़े बहुत जो है वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि ओके ऐसा क्यों है, आपको क्यों ऐसा लगता है। तो ये सारी बातें वो पूछते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को जो भी इंटरव्यू देने जाएंगे या जिनके बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं एचपीएस में। और बस इसी तरह से मैं आगे भी टिप्स देती रहूँगी और बताती रहूँगी कि क्या क्या टेस्ट में आता है। अब जो मतलब नेक्स्ट ईयर आएंगे सारे टेस्ट तो अब हो चुके हैं। तो आप लोग आगे भी फिर लोगों को बताइए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।